नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ की मोहब्बत चीन के लिए उजागर हो गई है। जी हां, जिस चीन पर इस महामारी को फैलाने का आरोप है, उसी चीन की डब्ल्यूएचओ ने कोरोना से निपटने को लेकर पीठ थपथपा दी है। और चीन के लिए डब्ल्यूएचओ का यह प्यार आज का तो नहीं है, बल्कि ये तो अब काफी पुराना हो चुका है। चीन ने दुनिया को इतना बड़ा और भयावह वायरस दे दिया, लेकिन डब्ल्यूएचओ चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सका। और अब तो डब्ल्यूएचओ ने चीन की तारीफ ही कर डाली है और यूएस और यूरोप को चीन से सीखने की नसीहत दी है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका को कोविड-19 से निपटने की कला एशियाई देशों से सीखनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ के माइक रियान ने मंगलवार को एक बयान जारी किया और कहा कि वायरस के संपर्क में आने के बाद संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटीन होने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन देशों, जिनमें रशिया भी शामिल है, पिछले सप्ताह कोविड-19 से 8,500 मौतें हुई हैं। यहाँ ऐसे देशों ने कोरोना के मामले में 50% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं बीते कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने टेस्टिंग, आइसोलेटिंग और क्वारंटीन पर बेहतर काम करते हुए संक्रमण का खतरा कम किया है। रियान के मुताबिक इन 4 देशों के नागरिकों ने अपनी सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया है। इन देशों ने यूरोपियन देशों की तुलना में ज्यादा दिन तक संक्रमण पर काबू करने की योजनाओं को लागू किया था। इन देशों में लॉकडाउन के बाद भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है। चीन जैसे देशों की तारीफ करते हुए रियान कहते हैं कि कोरोना से तबाही के बाद इन देशों में लोगों ने सुरक्षा और बचाव की रेस में दौड़ना जारी रखा, क्योंकि इन्हें पता है कि ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है। फिनिश लाइन को पार करने के बाद, यानी वायरस को नियंत्रित करने के बाद, उन्होंने अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी कटौती की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एशिया, दक्षिण एशिया और प्रशांत सागर के जो देश मेरे दिमाग में हैं, उन्होंने वास्तव में प्रमुख नियमों का पालन करना जारी रखा हुआ है। इसी सब के चलते डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रस अधनोम ने अथॉरिटीज से आग्रह किया कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखें। टेड्रस ने कहा कि पूरी दुनिया में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस भयंकर महामारी की चपेट में आ चुके हैं और 11 लाख से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। टेड्रस ने महामारी से परेशान दुनिया के लिए चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे पता है कि हम काफी थक चुके हैं, लेकिन हम जैसे ही अपना सुरक्षा कवच कमजोर करते हैं, वायरस की गति फिर से तेज हो जाती है। स्वास्थ्य प्रणालियों और अस्पतालों के लिए ये डरावना है और वाकई ये एक ऐसी महामारी है जिसने दुनिया में कुछ ऐसे दस्तक दी है कि अब तक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 10 लाख को पार कर गया है। 3 करोड़ 18 लाख 6,000 मरीज यहाँ इस वायरस से रिकवर हो चुके हैं, तो वहीं अब तक 11 लाख 28 हजार लोगों की इसकी चपेट में आकर मौत हो गई है। चिंता की बात तो यह है कि जिस चीन की डब्ल्यूएचओ तारीफ करते नहीं थक रहा, उस चीन में पैक्ड फ्रोजन फूड के पैकेट में भी कोविड-19 वायरस मिला है, जिसका मतलब साफ है कि यह वायरस कोल्ड सप्लाई चेन्स में जिंदा रह सकता है। दुनिया के लिए खबर काफी चिंताजनक है। वहीं अमेरिका में तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा जो जारी किया गया है, असल आंकड़ा उससे दोगुना हो सकता है। और न्यूजीलैंड की बात करें, जहां दावे किए जा रहे थे कि कोरोना लगभग खत्म हो चुका है, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री की चिंता तब और ज्यादा बढ़ गई जब 25 नए केस मिलने की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि कई हफ्तों बाद एक दिन में इतने मामले एक साथ सामने आए हैं, जिनमें से 2 मामले तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के हैं, बाकी सभी मामले आइसोलेशन से जुड़े हैं। संक्रमित लोगों में से 18 लोग रूस के और यूक्रेन के हैं, जो मछली पालन के सिलसिले में यहां पहुंचे थे। तो अभी तो कोरोना को खत्म मान लेना तो मूर्खता ही होगी, जिससे हालात पूरे विश्व में कुछ इस तरह से खराब हुए हैं। ऐसे समय में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के प्रति अपने प्रेम को सबके सामने लाने से बाज नहीं आ रहा है। कोरोना को लेकर वो लगातार चीन की पीठ थपथपा रहा है।